हम उत्पत्ति के 17वें अध्याय में जाएंगे। देखो, जब परमेश्वर से ज्यादा तेज आदमी दौड़ना चाहता है तो बहुत सारी गलतियां करता है। जब आदमी को हड़बड़ी होती है किसी वादे को पूरे करने की तो थोड़ा तेज भागने की कोशिश करता है। लेकिन आज प्रभु आपको भागना नहीं, चलना सिखाना चाहते हैं। क्योंकि भागना सब चाहते हैं, चलना कोई नहीं चाहता। और परमेश्वर बोले चलो, मेरे साथ चलो, मेरे सामने चलो, मेरे सामने सही ढंग से चलो। और इसीलिए शुरुआत कब होती है? नई शुरुआत कब होती है? पूछे, नई शुरुआत कब होती है? जब पुराना खत्म होता। जब तक हम अपने ही अंत तक नहीं आ जाएंगे, हम अपनी नई शुरुआत को नहीं देख पाएंगे। जीवन बीच के अंदर होता है, लेकिन चारों ओर सब कुछ कठोर होता है। बीज अपने आप में कठोर है, लेकिन उसके अंदर जीवन है। और कितने विश्वासी ऐसे हैं, आपके अंदर तो जीवन है लेकिन फल अभी तक नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि आप ही की कठोरता उस जीवन को बाहर निकल के पनपने से रोक रही है। जब तक वो बाहरी शेल टूटेगा नहीं, अंदर का जीवन कैसे बाहर निकलेगा? इससे देरी नहीं हुई है। यदि आपको तैयार करने से पहले आपकी आशीषें तैयार हो जाएंगी तो आप कभी भी उन आशीषों को खुशी से नहीं देख पाएंगे, या उन आशीषों का आनंद, पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। परमेश्वर ने आपको हो सकता है वादा दिया। बाइबल में जितने वादे पढ़ ली ये सारे विश्वासियों के लिए, लेकिन कुछ विश्वासी उससे भी आगे परमेश्वर की बातें सुनी हैं, अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी सुनी है, एक सपना देखा है, परमेश्वर ने दर्शन दिया। हो सकता है प्रभु ने आपको बहुत बड़ा और बहुत सुंदर दर्शन दिया, और मुझे मालूम है अगर कुछ चीजें मुझे समय से पहले मिल जाती, मैं उसके लायक नहीं था। और दिन रात मैं भी घबराता था, कहीं देर तो नहीं हो गई है। देर नहीं हुई है, क्योंकि उस समय मुझे कुछ चीजें मिल जाती, मैं उसको बर्बाद कर देता। मैंने भी बहुत कोशिश की परमेश्वर से तेज भागूं, लेकिन जब लड़खड़ा के गिरे मेरे कदम, मुझे समझ में आया भागने से ज्यादा चलना जरूरी है। आप अगल बगल देखिए, गिफ्टेड बहुत लोग हैं, टैलेंटेड बहुत लोग हैं, एनॉइंटेड बहुत लोग हैं, कितने मैच्योर लोग हैं। आमीन। कितने लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है। कितने सधे हुए लोग हैं, कितने वो लोग हैं जिनके अंदर जब बीज गया वो जड़ें गहरी होती गई। और हमारे कलीसिया की यही तकलीफ है कि हम मैच्योर बिलीवर्स नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मैं हाथ रख दूं और आप भी अचानक से उतने मैच्योर हो जाए, ये क्या बात है? फिर हम जो टूट के दुआ किए उसका क्या हुआ? फिर हमको जब विलंब लगा और परमेश्वर का इंतजार करना पड़ा, उसका क्या हुआ? फिर हमारी अपनी व्यक्तिगत रूप से जो एक सफर था परमेश्वर के साथ चलना, उसका क्या हुआ? शॉर्टकट तो सबको चाहिए, लेकिन परिवर्तन आने में समय लगता है। बीज फूटना होगा, जड़ें गहरी जानी होंगी, फल पनपने होंगे। आमीन। प्रभु आज ये नहीं बोल रहे दौड़ो, बोल रहे चलो, ठीक से कंसिस्टेंटली मेरे सामने चलो। एक दिन चर्चा, ओ हालेलुया, अगले दिन गायब। 2 महीना है, 4 महीना गायब। पूरी बाइबल पढ़नी है हमको, पूरी बाइबल पढ़नी है, 30 दिन में पूरी बाइबल पढ़नी। सीखा क्या? कुछ नहीं। अनुभव क्या? कुछ नहीं। समझ में आया क्या? कुछ नहीं। परिवर्तन क्या है? कुछ नहीं। हमको भागना है। हमको भागने वाले लोगों से डर लगता है, चलने वालों से नहीं। क्योंकि जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं जो कंसिस्टेंटली परमेश्वर के साथ चल रहा है, जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो परिस्थितियों में बना हुआ है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो हार नहीं मार रहा है, जो विलंब हो रही है लेकिन वेदी पर आके गिर के दुआ कर रहा है, जो बहुत सी परिस्थितियों से गया लेकिन अभी तक वहीं खड़ा है, चल रहा है। कुछ लोग आते बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते, थोड़े टाइम बाद गायब हो जाते। लेकिन जब सारी एक्साइटमेंट चली जाती है और जीवन में दुख तकलीफ आती है,
कुछ विश्वासी तब भी प्रभु के साथ चल रहे होते, और वही असली विश्वासी है। प्रभु में लोगों को लाना बड़ा आसान है, उनको एक सीधे रूप से प्रभु के साथ रिश्ता बना के चलाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यीशु का मैसेज तो सबको अपील करता है। तो कहीं ना कहीं यीशु के प्रति आकर्षण तो सबको आ जाता है, लेकिन साथ कौन चलता है? बाइबल में लिखा है कि वो औरत के 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया, वो झाड़ू मार रही थी, तो धूल उड़ाने के लिए झाड़ू थोड़ा ना मार रही थी, सिक्का खोजने के लिए मार रही थी। हम लोग को सारा मजा धूल उड़ाने में आता है। हमको एक्साइटमेंट चाहिए, मजा नहीं आया। अरे जब मजा चला जाता है तभी भी कुछ विश्वासी बने रहते। जब तकलीफें आती है, जब चुनौतियां आती है, जब कठिनाई से आदमी जाता है, तभी भी कुछ लोग खड़े रहते। क्यों? वो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोग आते हो बहुत जल्दी दौड़ना चाहते हैं, फिर गिरते, फिर दौड़ते, फिर गिरते, फिर दौड़ते, फिर गिरते, फिर गिरते, फिर गिरते, फिर गिरते, फिर हम बोलते हो कितना गिरोगे, और हम बोले हाँ याद आया, हाँ, फिर वो खड़े होते, फिर आगे दौड़ते हैं। एक्साइटमेंट आया, लोग बढ़ गए, एक्साइटमेंट किया, लोग कम हो गए। तो कई बार तो हम भी कलीसिया में चाहते हैं एक्साइटमेंट चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिखेगा जब धूल हट जाएगी झाड़ू की, 10 में से एक सिक्का उसने झाड़ू मारा। मेरा सवाल, क्या उसने धूल उड़ाने के लिए झाड़ू मारा? जब झाड़ू पड़ता है धूल उड़ती है, एक्साइटमेंट लगता है, बड़ा धूल धूल लग रहा है, बड़ा झाड़ू मारा है। तो झाड़ू मारा किस लिए? धूल के लिए कि सिक्का खोजने के लिए? जब धूल चली जाती है काफी लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी कुछ लोग साथ चलते रहते। आज परमेश्वर बोल रहे मेरे सामने चलो, मेरे साथ चलो, कंसिस्टेंटली मेरे साथ वॉक करो। निरंतर, मैं सब बोली निरंतर, एक एक कदम वॉक। अब दौड़ तो आप 20 की स्पीड से दौड़ लीजिए, 30 की स्पीड से दौड़ लीजिए, 40 की, लेकिन चलेंगे तो एक के बाद एक कदम, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। आज देर नहीं हुई है, इसलिए एक विश्वासी में उत्पत्ति, एक विश्वासी में जो उसके चरित्र में बदलाव, उसके चरित्र में बढ़ोतरी, उसके विश्वासी जीवन को समझना, परमेश्वर कैसे काम करता है ये समझना, उसके अंदर मैच्योरिटी आना, इसमें समय लगता है। आज मेरा सवाल है, यहां कितने लोग बैठे जो बहुत दौड़े गिरे, दौड़े गिरे, गिरे 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 गिरे, दौड़े गिरे? है ना ऐसे बहुत से लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं। और प्रभु आपसे आज कह रहे हैं देर, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसकी आत्मा में ये भविष्यवाणी ग्रहण करो, तुम्हारा समय आ गया है। और अब तुम अपने जीवन के एक नए फेज में प्रवेश कर रहे हो, जब वो सारी बातें जो तुमको लगता था देर हो गई है, तुम उन वादों को पूरा होते देखोगे। 13 साल तक परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, साइलेंस। लेकिन 13 साल में अब्राम, मैं से बोले अब्राम, अपने अंत तक आ गया, क्योंकि वो जीवन जो उसके अंदर था, मैंने बोला कि अब्राम के अंदर, अरे अगर किसी कोई लेडी भी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा पैदा होने में समय लगता है। तुमको समझ में आता है, तुम अपने अंदर एक अलग जीवन को लेकर चल रहे हो, लेकिन एक समय आता है वो बच्चा जीवन में, दुनिया में प्रवेश करता है। क्यों? डिलीवरी का टाइम आ गया, अब्राहम की डिलीवरी का टाइम आ गया, और अब्राहम को प्रभु बोल रहे अब तुम अब्राहम हो। लेकिन परमेश्वर 25 साल लग गए, 30 साल लग गए, 25 भी नहीं 30 साल, 70 से 99 की उम्र तक। अब बोला रहे प्रभु 30 साल लग गए। प्रभु तो मैं एल शदाई हूं, मतलब मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। पिछले 13 साल से भी मैं परमेश्वर था। जब तुमको कुछ नहीं समझ में आता था तभी भी मैं परमेश्वर था। जब तुम रो रहे थे तभी भी मैं परमेश्वर था।
जब तुम हार मानने वाले थे तभी भी मैं परमेश्वर था। जब तुम बैक साइड हो गए थे तभी भी मैं परमेश्वर था। जब तुम आ गए तभी भी मैं परमेश्वर हूं। मैं एल शडाई हूं। अभी तक इस नाम से परमेश्वर ने अपने आप को पूरे इतिहास में कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन आज अब्राम को एक नई रेवलेशन, एक नई प्रकाशता दे रहे, बोल रहे मैं अल शडाई हूं, मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। नाइस टू मीट यू सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं हमेशा से वहां था। तो वो कहते मैं अल शडाई हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। बोलो भागो मत, हड़बड़ी मत करो। अब्राहम मेरे सामने चलो, मेरी उपस्थिति में चलना सीखो। निरंतर कंसिस्टेंटली एक बात को, एक काम को बार बार करना, एक नया जीवन मिलना और उस नए जीवन में निरंतर चलना अलग चीज है कि नहीं? दिन प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में चलो, मेरे साथ चलो, तुम सिद्ध हो, तुम दोष रहित बनो, तुम अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से एक अच्छे व्यक्ति बनो। बोले प्रभु लेकिन बोले समय लगता है, मालूम है, इसलिए मेरे साथ चलो। और आज आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, ये एक्साइटमेंट वाली क्रिश्चियनिटी छोड़कर आप निरंतर बढ़ना कब चालू करेंगे? एक्साइटमेंट तो है आज और कल, कई बार परमेश्वर की आवाज भी नहीं आती है। यदि आप कुछ समय से प्रभु में हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा टाइम होता है कि आसानी से प्रभु की आवाज भी नहीं आती। आदमी को मालूम है निर्जन प्रदेश में, लेकिन वहां भी कुछ लोग चलते रहते, निरंतर चलते रहते। प्रभु ने अपनी आंखें मुझ पर रखो। प्रभु बोलते मैं आज से अब्राहम तुम अब्राहम हो, मतलब राष्ट्रों के पिता। तो पूछेगा तुम्हारा नाम कैसे बदला? बोला मेरा नाम अब्राहम है, अब परमेश्वर ने रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे को पिता बनाने वाला राष्ट्रों का। उसको बोला मैं तुमको बहुत आशीष, बहुत फलदायक बनाऊंगा। मैं तुमको एक राष्ट्र में परिवर्तित कर दूंगा और तुमसे कई राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपनी वाचा तुम्हारे पीढ़ियों के साथ बांधूंगा। जिस जगह तुम एक अजनबी बन के घूम रहे हो, ये पूरा स्थान मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे लोगों को दूंगा और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो अब्राहम से कहा तुम वाचा बनाए रखो, अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाओ और मेरे साथ इस वाचा का चिन्ह बांधो कि तुम्हारे परिवार में हर लड़के का खतना हो। खतना मतलब शरीर का मांस का एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा हटाया जाता है कि ये चिन्ह रहे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था और वो भी विश्वास से उसके पीछे चले। खतने का मतलब उद्धार नहीं होता, खतना चिन्ह है। हमेशा बोले खतना चिन्ह है। हर यहूदी के लिए अब्राहम के बाद उसकी पीढ़ियों के लिए आज तक खतना होता है और उनके लिए चिन्ह है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था और वो विश्वास से उसके पीछे चला था। फिर उसने कहा तुम्हारी पत्नी सराई को मैं, आज से वो सारा है, उसका भी नाम बदल गया और सारा का मतलब राजकुमारी। सही नाम उस औरत के लिए जिससे बहुत सारे राजा उत्पन्न होंगे। मतलब मैं उसे बहुत आशीष दूंगा और वो कई राष्ट्रों की मां बनेगी और राजा उसके कुल में पैदा होंगे। तो अब्राहम को लगा ठीक है, परमेश्वर ने तो आशीष दी थी। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था? इस्माइल पैदा हुआ था। अब्राहम को उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरी दासी से शादी कर लो और उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वही हमारा बच्चा। तो अभी तक अब्राहम ये समझ रहा है कि परमेश्वर इस्माइल की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि परमेश्वर तू इस्माइल को आशीष दे, इस्माइल तेरे सामने चल सके।
तो प्रभु कहते नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा जो है, क्योंकि 99 साल में भी अब्राहम बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 90 साल में वो औरत का बच्चा पैदा करने के चमत्कार जैसे। प्रभु क्या बोले, मैं अल शदाई हूं, वो तुम्हारे लिए एक बेटा उत्पन्न करेगी जिसका नाम इसहाक होगा, और मैं उसके साथ अपनी वाचा बांधूंगा, और ये अनंत काल की वाचा तुम्हारी पीढ़ियों के साथ बंधेगी। अब 25 साल बाद परमेश्वर इसको बोल रहे हैं, तुम्हारा अपना ही बेटा होगा तुम्हारी ही बीवी से, और वो इस्माइल नहीं होगा, इसहाक होगा। मैं इस्माइल को आशीष दूंगा, उसको बड़े रास्ते में परिवर्तित करूंगा, लेकिन तुमसे, तुम्हारी पत्नी से एक बेटा उत्पन्न होगा। तो बाइबल कहती है कि अब्राहम मुंह झुकाकर हंस रहा था। अब ये खुशी की हंसी थी या विश्वास की हंसी थी, ये मालूम नहीं। वो मुंह झुकाकर हंस रहा था, क्योंकि प्रभु उसको फिर वादा याद दिला रहे, मैं तुमको तुम्हारी ही पत्नी से एक बेटा दूंगा, उसका नाम होगा इसहाक। अब्राहम बन गया। वो जीवन जो अंदर था अब वो बाहर आ गया, वो जो बीज गया था अब वो फल ले आया, अब उसकी जड़ें गहरी हो गई, वो एक मैच्योर बिलीवर बन गया। आपको क्या बनना है? क्या आपको परमेश्वर के साथ चलना है? और आज मैं यही चैलेंज इस पूरे चर्च के लिए दे रहा हूं, क्या आप निरंतर उसके साथ चल सकते हैं? कि मूड के हिसाब से आप प्रभु के साथ चलेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से आप उसके साथ चलेंगे, जब समझ में आया तब चलेंगे, जब नहीं समझ में आया तब नहीं चलेंगे। प्रभु बोले निरंतर मेरे सामने चलो, डे इन डे आउट मेरे साथ चलो, मेरे सामने चलो, तुम सिद्ध हो। बोले मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। इसलिए आज कुछ लोगों को यह संदेश है, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा आराम से, देर नहीं हुई। पूछे क्यों? परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता का आनंद लो। तो अगर आज यहां कोई है, आपको लगता है देरी हो गई, प्रभु आपसे कह रहे तुम मेरे साथ अपनी फेलोशिप एंजॉय करो, मेरी उपस्थिति में बैठना सीखो, प्रतिदिन मेरे चरणों में बैठकर मुझसे सीखो। यदि आप यहां आज बैठे और आपकी ऐसा जीवन नहीं आपका, जहां प्रतिदिन उसके साथ फेलोशिप करते, सहभागिता करते, उस सर्वोच्च परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते, हो सकता है आप वचन कर पढ़ते, प्रार्थना करते, शांति से उसकी उपस्थिति में बैठते। अगर आप नहीं करते, आज से आप उस समय की शुरुआत करिए जहां प्रतिदिन आप जा रहे हो उसकी उपस्थिति में, और आप उसके प्रभु की प्रेजेंस को प्रैक्टिस किया जाता है, प्रेजेंस में रहना सीखा जाता है, और उसी प्रेजेंस में हम सीखते हैं परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर मेरे दिल से क्या कह रहा है। आज से समय बनाइए प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए। कितने लोग बनाएंगे? एक डिवोशन टाइम, बोले ये मेरा टाइम है गॉड के साथ, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा समय है जब मैं प्रभु की उपस्थिति। प्रभु ये कब होगा, वो कब होगा? इस बार जब प्रभु अब्राहम को दिखे, कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, वो सीधा अपने मुंह पे गिर गया, क्योंकि इन 13 सालों में बहुत परिवर्तन आ गया था। अब वो मैच्योर बिलीवर बन गया था। क्या आपको मैच्योर होना है? मैं आपसे पूछा, क्या आपको मैच्योर बनना है? क्या आपको मैच्योर बनना है? कई विश्वासी बरसाती मेंढक की तरह बरसातों में दिख जाते, क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है, फिर फुदक फुदक के चले जाते हैं, फुदक के आते और फुदक के चले जाते। लेकिन यदि आप यहां बैठे हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, आज प्रभु आपको बोल रहे मेरी उपस्थिति में बैठना सीखो, मुझ में आनंदित हो। और मैंने देखा जैसे जैसे मैं छोड़ता गया, प्रभु में आनंदित हो गया, वैसे वैसे मेरे अंदर भी परिवर्तन आते गए, और प्रभु के सारे वादे धीरे धीरे पूरे होते गए। इस सेवकाई में मुझसे जो सीखने आते, इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी उत्तेजना होती है, मुझे ये करना है, मैं इतना अभिषेक है, मतलब बैठ जाओ। और ऐसे लोगों की, कितने लोगों की गवाही है कि ये इतना बदल गए कि अब इनको कोई उत्तेजना नहीं है,
और तो देरी नहीं हो रही? बोले नहीं, देरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में बहुत खुश हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं वो एल शेडाई है, वो प्रभु परमेश्वर है। आमीन। मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या प्रभु की उपस्थिति और उसके प्रेजेंस में आनंद मनाने वाले व्यक्ति हैं? आज से निर्धारित करिए, मैं उसकी प्रेजेंस में डेली बैठूंगा, मैं रोज उससे बातें करूंगा, मैं परिस्थितियों में नहीं, उस परमेश्वर में रिजॉइस करूंगा। आज से प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, इंजॉय करिए, गॉड की प्रेजेंस में ग्रो करिए, उसके साथ चलिए। बोले मैं उसके साथ चलूंगा। उन जड़ों को गहरा जाने दीजिए विश्वासी जीवन में, ताकि अब अपने विश्वासी जीवन को समझ सके। उसकी आवाज सुनने की आदत डालिए कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। और यहां मैं यही सिखाता हूं, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होना, उस लाइफ को जो तुम्हारे अंदर है उसको डिस्कवर करना है। वो तुम्हारा परमेश्वर है, उसके साथ टाइम कल्टीवेट करना है। वो कैसे बात करता है ये सीखना है। प्रभु हर जन से एक ढंग से बात नहीं करते। पूछे क्यों? क्योंकि हर जन एक ढंग से सुनता भी नहीं है, सबके अलग तरीके हैं। हाँ प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे, चुप हो जाओ, इंजॉय विद गॉड। बोले आज से मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। बोले मैं भागने से ज्यादा चलूंगा, निरंतर चलूंगा, एवरीडे उसके साथ चलूंगा। आप देखेंगे जब आप उसी में आनंदित हो जाएंगे, कैसे एक एक करके सारे वादे पूरे होने लगे। लेकिन समय लगता है भाई। बोले इससे क्या होगा? आप ज्ञान में बढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, आप में प्रज्ञा आएगी, आप समझदार विश्वासी बनना चालू करेंगे, आपकी जड़ें गहरी होंगी, आप में संयम आएगा, आप में फल उत्पन्न होंगे, आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कितने लोग दिन रात चिंतामणि, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप बहुत सारी मिस्टेक से बचेंगे, बहुत सारी गलतियों से बचेंगे। हमें से कुछ लोग जो यहां कुछ समय से, उनको मालूम है कि हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी की हमने, उत्तेजना में बहुत गड़बड़ी की है। लेकिन जब हम प्रतिदिन उसके साथ चलते, बहुत सी गड़बड़ियों से बच जाते। क्योंकि कई लोग जो प्रभु से कुछ समय में उनको बहुत दुख है उन गड़बड़ियों का जो उन्होंने किया है। जीवन भर के जो रिग्रेट है वो उससे बचेंगे आप। बोले और मैं क्या करूं? निरंतर प्रभु को प्रभु बनाइए, हर चीज उसके अधीन लाइए, जीवन का हर क्षेत्र उसको समर्पित करिए, अपने छिपे विचारों को उसको दीजिए, अपने परिवार को उसको दीजिए, अपने प्लान्स उसको दीजिए, अपने सपने उसको दीजिए। उसके पर्स में हाथ रखने से पहले अपना पर्स उसको दीजिए। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप उससे सुनेंगे, उतना ही आप परिवर्तित होंगे, उतना ही अपने आप को आप देना चालू करेंगे। आप कैसे दे सकते हैं जब तक आपको मालूम नहीं पवित्र आत्मा आपसे क्या मांग रहा है, आपका कहां ध्यान ले जाना चाहता है। यहां कितने लोग हैं, आपके अंदर जीवन है, लेकिन जो बीच का जो बाहरी हिस्सा है वो इतना कठोर है कि जो अंदर के जीवन को पनपने नहीं दे रहा। और मैं बहुत डरता हूं लोगों से जो बहुत हड़बड़ी करते, जो चर्च में आके बहुत एक्साइटेड हो जाते, अरे हम ये करेंगे वो करेंगे। बैठ जाओ, सब मिलेगा, सब मिलेगा। उस पर इंतजार करना सीखिए। वेट ऑन गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति बैठ के उसका इंतजार, आप क्या बोल रहे हैं। और धीरे धीरे करके फिर आप
अपने जीवन में ना केवल परिवर्तन देखेंगे परंतु वादों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपके समय से हो सकता नहीं है, लेकिन जब आएगा आप बिल्कुल तैयार होंगे उसका पूरा फायदा उठाने के लिए, उसमें पूरा आनंदित होने के लिए। आप पीछे घूम के बोलेंगे अच्छा हुआ कि जब मैं पहले तड़पता था, लेकिन मैं उस समय समझदार नहीं था कि उस समय मुझे सारी चीजें नहीं मिल गई, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर देता। यहां बैठे लोगों को मैं कहना चाहता, प्रभु आपको ऐसा परिवर्तित करेंगे कि जब आपके जीवन में वो वादे आएंगे आप उसके लायक रहेंगे, क्योंकि उन वादों से पहले परमेश्वर आपको परिवर्तित करना चाहता। आप सबके अंदर वो बीज है, वो जीवन का बीज। जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का बीज उनके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन फल नहीं निकल रहे क्योंकि हमारा जो बीज है वो मर नहीं रहा। हम कठोर हैं, कई लोगों को अहम है, कई लोग लालची हैं, कई लोग हड़बड़ी करते हैं, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा तोड़ते हैं। प्रभु बोल रहे देर। आज से कितने लोग अपने मन में निर्धारित कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, मैं उसको अपने जीवन का केंद्र बना लूंगा। देखिए, परिवर्तन बहुत आसान हो जाते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है, ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष